प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम रमन रेती धाम का दर्शन करेंगे और संपूर्ण भ्रमण करेंगे, जो कि हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिले के गोकुल में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। रमन रेती मथुरा और महावन के बीच स्थित एक स्थान है। इस स्थान पर रमण बिहारी जी का मंदिर स्थित है। माना जाता है कि संत रस खान जी ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ इनकी समाधि भी बनी हुई है। इस पवित्र और दिव्य स्थान रमन रेती धाम के पास ही एक विशालकाय पार्क भी स्थित है, जिसमें हिरण के साथ साथ अनेक प्रकार के दुर्लभ वन्य जीव भी जीवन यापन किया करते हैं। गोकुल शहर में ऐसे कई स्थान हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कई प्रसंगों की मेजबानी की है। इन्हीं में से एक है रमन रेती, जिसे रमन वन के नाम से भी जाना जाता है, जो मथुरा के पूर्व में स्थित है। गोकुल में यह आकर्षण स्थानीय लोगों के दिल और दिमाग में एक विशेष स्थान रखता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और उनके दोस्तों के साथ अपने बचपन के दिनों में खेलकूद और मस्ती में बिताया था। इस जगह के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यहाँ होली का हिंदू त्योहार पारंपरिक रंगों के बजाय रेत से मनाया जाता है। पवित्र रमन रेती धाम यह वही पवित्र दिव्य स्थान है जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी प्रेम राधा से मिलने के लिए चुना था। गोकुल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक रमन रेती की यात्रा करने के कई कारण हैं। भक्तों के लिए इसका स्पष्ट कारण श्री कृष्ण के बचपन की यादों से जुड़ा होना है। यह उन लोगों के लिए भी एक आदर्श स्थान है जो शांति, एकांत
के कुछ पलों का आनंद लेना चाहते हैं। वास्तव में पर्यटकों के बीच इसकी लोकप्रियता में शांति एक बड़ी भूमिका निभाती है। यहाँ खुले मैदान में आपको भारी संख्या में हिरणों का झुंड और अनेक प्रकार के दुर्लभ पक्षी देखने को मिलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत और विशाल पक्षी है ये। रमण रेती धाम के द्वार पर ही आपको थैला और टोकन दिया जाता है, जिसकी मदद से आप अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हैं। रमन रेती या रमन वन गोकुल के बेहद पवित्र, दिव्य और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जहां हजारों की संख्या में हर रोज प्रतिदिन श्रद्धालु पर्यटक अवश्य आते हैं। यहाँ दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालुओं और भक्तजनों के लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है, जहाँ बेहद कम शुल्क में अच्छे साफ सुथरे कमरे प्राप्त कर सकते हैं। इस पवित्र और दिव्य स्थान रमन रेती धाम से जुड़ी एक आकर्षक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी की माता यशोदा उन्हें अपने दोस्तों के साथ घर के विभिन्न कामों के लिए जंगल भेजा करती थी। हालांकि श्री कृष्ण बड़े ही शरारती बालक होने के नाते इस स्थान पर भाग जाया करते थे और पूरा दिन इसकी अत्यंत नरम रेत में लुढ़कते रहते थे। इस पवित्र धाम रमन रेती को रमन वन या रेती रमन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गोकुल के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां हजारों भक्त साल भर हर रोज आते हैं और माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी बचपन में अपने दोस्तों के साथ यहाँ खेला करते थे। रमन का अर्थ है दिव्य नाटक और रेती का अर्थ है रेत।
इसलिए रमन रेती को दुनिया भर में अपने चरवाहों के साथ बाल कृष्ण की दिव्य लीलाओं की पवित्र रेत के रूप में भी जाना जाता है। यह भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ बहुत सारे राक्षसों का भी वध किया था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा और श्री बलराम जी के साथ रमन रेती की रेत पर अपने दिव्य चरण रखे थे। पाँच 5000 वर्षों के बाद भी भक्त रमन रेती की पवित्र रेत में लुढ़कने और बाल कृष्ण की शुद्ध भक्ति के साथ अपने माथे पर लगाने के लिए धन्य महसूस करते हैं। बच्चे ही नहीं, यहाँ आने वाला हर शख्स रेत में खेलता है। रमन रेती के विशाल परिसर में रमन बिहारी जी का मंदिर, कासनी आश्रम, ऋषियों के लिए बनाई गई कई झोपड़ियाँ, झील, शिवालय, पीपल और कदम्ब वृक्ष आदि भी स्थित हैं। स्थानीय मान्यता और लोक कथाओं के अनुसार यशोदा मैया श्री कृष्ण को अपने दोस्तों के साथ घर के विभिन्न कामों के लिए जंगल में भेजा करती थीं, लेकिन बाल कृष्ण और उनके दोस्त रमन रेती की अत्यंत कोमल रेत में लुढ़कते हुए पूरा दिन बिताया करते थे। फिर वे यहाँ रमन सरोवर में स्नान का आनंद लेते थे। इसी प्रकार यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्तजन पवित्र रेत में लुढ़कने और अपने प्यारे भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य क्षणों से जुड़ाव महसूस करने के लिए खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। रमन बिहारी जी के प्राचीन मंदिर के जर्जर होने के कारण
नए मंदिर में रमण बिहारी जी को विराजमान किया गया है। इस दिव्य मंदिर में अद्भुत राधा कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति उपस्थित है। भक्तगण इनके दर्शन से पुण्य लाभ प्राप्त किया करते हैं। सन 1967 में आए बाढ़ से पहले रमन रेती में रेत ही रेत हुआ करता था। इस रमणीक वन में कबंद, पीपल के वृक्ष शोभा पाते थे। किसी समय इस वन में एक सिद्ध संत आत्मानंद गिरी आए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। इसीलिए यह स्थान सिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी रमन रेती की मिट्टी से तिलक करके श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति करते हैं। यहाँ का दिलचस्प इतिहास रमन रेती और महान ऋषि स्वामी ज्ञानदास जी से जुड़ा हुआ है, जो कि लगभग 200 वर्ष पुराना है। एक बार सारस्वत ब्राह्मण परिवार के विद्वान ज्ञानदास जी तपस्या करने के लिए ब्रज भूमि में जगह की तलाश कर रहे थे और उन्हें वह स्थान मिला जो कि अब गोकुल में और मथुरा से सिर्फ 15 किमी दूर स्थित रमन रेती के नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी ज्ञानदास जी यहाँ रमन रेती में साधना के लिए रुके थे और एक स्थानीय व्यक्ति प्रतिदिन ऋषि के लिए भोजन लाया करता था। एक बार भगवान ऋषि के सपने में प्रकट हुए और उस स्थानीय व्यक्ति द्वारा लाए गए भोजन को न खाने के लिए कहा। तभी से श्री ज्ञानदास जी ने उस भोजन को प्रभु पर पूर्ण विश्वास के साथ खाना बंद कर दिया था। उनकी आवश्यकता श्री कृष्ण से ही पूरी होगी और उनकी तपस्या जारी रहेगी। कुछ समय बाद एक धार्मिक व्यक्ति के साथ दिलचस्प घटना घटी, जो रमन रेती से 25 किमी दूर अपना ध्यान कर रहा था। उन्हें भगवान जी ने आदेश दिया था कि रमन रेती के पास जाओ, जहाँ वे एक संत को ढूंढेंगे और उस संत की सेवा में खुद को अर्पित कर देंगे। तब वह भक्त रमन रेती के पास गया और स्वामी ज्ञानदास जी को पाया। उन्होंने ऋषि से कहा कि भगवान जी ने उन्हें सेवा देने के लिए
यहाँ भेजा था और स्वामी जी से उन्हें निर्देशित करने का अनुरोध किया। स्वामी ज्ञानदास जी ने उनकी सेवा स्वीकार कर प्रति सप्ताह 7 मुट्ठी चना लाने का निर्देश दिया था। स्वामी ज्ञानदास जी ने कठोर तपस्या की और 12 वर्षों तक प्रतिदिन बमुश्किल 1 मुट्ठी चने का सेवन किया। भगवान श्री कृष्ण उनकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए और स्वामी ज्ञानदास जी के सामने प्रकट हुए। कार्सनी आश्रम में रमन बिहारी जी मंदिर वह दिव्य स्थान है जहाँ स्वामी ज्ञानदास जी को यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जो रमन रेती प्राचीनतम गोकुल पर स्थित है। ब्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण में समाया हुआ है और श्री कृष्ण ब्रज में समाये हुए हैं। ब्रज की भूमि श्री कृष्ण लीलाओं और उनके चरण से पवित्र और शुद्ध है। यहाँ पर हर जगह आपको चमत्कार ही चमत्कार मिलेंगे। ब्रज भूमि के गोकुल के रमण रेती मंदिर के चारों तरफ रेत ही रेत है। यहाँ जो भक्त दर्शन करने के लिए आता है वह बिना रेत में लेटे नहीं जाता। फाल्गुन मास में तो यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि बाल्य अवस्था में बाल गोपाल यहीं पर खेला करते थे और रेत में लेटते थे। इसीलिए इस पवित्र मिट्टी को अद्भुत मान्यता प्राप्त है। देखिए यहाँ कितनी अद्भुत और दुर्लभ प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। देखिए कितनी खूबसूरत प्रतिमा यहाँ उपस्थित है। वास्तव में इस पवित्र रमण रेती धाम का भ्रमण करते वक्त तन मन में अलौकिक शक्तियों के संचार की अनुभूति प्राप्त होती है। इस पवित्र स्थान पर वह सरोवर भी मौजूद है जहाँ श्री कृष्ण बाल्यकाल में रेत में खेलने के बाद आकर स्नान
किया करते थे और अपने मित्रों के साथ जल क्रीड़ा किया करते थे। द्वापर युग में बाल गोपाल के समय रमण बिहारी मंदिर की जगह जंगल था और इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शाखाओं के साथ खेला करते थे। एक दिन जब बाल गोपाल खेल रहे थे तब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने रेत को ही गेंद बना लिया और उससे खेलने लगे। इसलिए इस मिट्टी को बेहद पवित्र माना जाता है और इस रेत से न सिर्फ बीमारियां दूर होती हैं बल्कि आपको एक अलग तरह की मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। यहाँ की मान्यता है कि रेत की गेंद बनाकर एक दूसरे को मारने से पुण्य मिलता है और सभी दुख व कष्ट दूर होते हैं। भक्तजन यहाँ आकर रेत में लेटते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वो भी पवित्र हो सके, क्योंकि बाल कृष्ण यहाँ पर चले थे और खेले थे, जिसकी वजह से यह जगह बेहद पवित्र है। मंदिर की रेत में लोग नंगे पैर चलते हैं क्योंकि रेत में कोई कंकड़ नहीं है और नंगे पैर चलने में भी कोई असुविधा नहीं होती है। नंगे पैर थोड़ी देर चलने के बाद आपको बेहद अच्छा महसूस होता है। बहुत से लोग इस रेत से घर भी बनाने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से उनके अपने घर का सपना भी पूरा हो जाता है। रमण रेती में रमण बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्तजन का अटूट विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी यहाँ दर्शन को आता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। रमण रेती की यह रेत काफ़ी पूजनीय मानी जाती है। कई लोग तो इस रेत को अपने साथ लेकर जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ की रेत को घुटने व जोड़ों पर रखने से पूरा दर्द दूर हो जाता है। रमण रेती आने वाले भक्त मिट्टी का तिलक भी लगाते हैं, जिनको श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति प्राप्त होती है। यहाँ पर संत आत्मानंद गिरी भी आए थे। माना जाता है कि उनको भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन किए थे। इसीलिए यह स्थल काफ़ी सिद्ध माना जाता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के चरण रज से पवित्र यह
पवित्र रमण रेती धाम की पवित्र मिट्टी अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण है, जिसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। यहाँ आकर ही स्वतः हृदय में महसूस किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, पवित्र रमण रेती धाम का दर्शन करके और भ्रमण करके मन को अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और मन की अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।